नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये जो पेपर होने वाला है दोस्तों 23 अगस्त 2024 को दोस्तों होने वाला है। ठीक, तो फिटर सेकेंड ईयर का 23 अगस्त 2024 का ये पेपर है। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि बैक लगा है या फिर अगले साल पेपर देंगे सेकेंड ईयर का, तो उनके लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पीडीएफ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा आपके सीबीटी एग्जाम में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर टेट थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए टेट थ्योरी के क्वेश्चन में किस तरह के रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेट थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया क्लैंप का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों चित्र में ये जो आपको क्लैंप दिखाया गया है, ये क्लैंप दोस्तों आप लोगों का कहलाता है स्क्रू क्लैंप। तो स्क्रू क्लैंप का दोस्तों आप लोगों को फिगर दिया गया है, देख सकते हैं स्क्रू क्लैंप का ये आपका फिगर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ टैब वाशर्स। टैब वाशर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए जो टैब वाशर होता है इसका प्रयोग लॉकिंग द नट एट द कॉर्नर, यानी कि कोने पर नट को लॉक करने के लिए हम लोग टैब वाशर का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें विच सिस्टम हैज कैटेगराइज्ड वीक फीड लुब्रिकेशन। किस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है। तो देखिए जिस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है वह आपका है ग्रेविटी फीड। तो गुरुत्वाकर्षण फीड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया ये जो आपको बियरिंग दिखाया गया है दोस्तों, ये आपको जो बियरिंग है यह आपका कहलाता है सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक, तो सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के लिए स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए जिस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है वह ग्रेड फर्स्ट रहता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और। बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो देखिए बॉक्साइट अयस्क से दोस्तों जो धातु निकाली जाती है वह एल्युमिनियम धातु होती है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए व्हाट इज द सोकिंग टाइम अलाउड फॉर 10 mm थिकनेस स्टील ड्यूरिंग हार्डनिंग। 10 mm मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका 5 मिनट। आठवां है विच रिंच इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग मोर देन 50 mm डायमीटर ऑफ पाइप। 50 mm व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए किस रिंच का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 50 mm व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए जिस रिंच का उपयोग किया जाता है वह चैन पाइप रिंच रहता है। नवा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको फिगर दिखाया गया है इस फिगर का नाम बताना है। जो एक्स पार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पर एक्स पार्ट है। तो ये जो एक्स पार्ट दोस्तों दर्शाया गया है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल वेट कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग आइटम शो इन द फिगर। चित्र में दर्शाया गया पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों पाइप फिटिंग आइटम दिखाया गया है यह पाइप फिटिंग आइटम है आपका दोस्तों कपलिंग का, यानी कि युग्मन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर मार्क है एक्स शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर के भाग का नाम क्या है। तो ये जो भाग है दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स पार्ट है, ये आपका कहलाता है दोस्तों टॉमी बार। तो टॉमी बार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कह रहे विच प्रोसेस इज कैरीड आउट विथ अब्रेसिव स्टिक टू करेक्ट द प्रोफाइल इन इंटरनल सिलेंड्रिकल सर्फेसेज। आंतरिक बेलनाकार सतहों की प्रोफाइलों को सही करने के लिए अपघर्षक
छड़ियों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो यह किया जाता है दोस्तों हनिंग प्रक्रिया। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डबल रो बॉल बियरिंग? डबल रो बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? तो ये रहता है टू कैरी रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए डबल रो बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, विच मटेरियल इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल बट रिलेटिवली वीक? कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमजोर है? तो वह आपका है फेराइट। यहाँ पर फेराइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर एग्जामिंग द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट? सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए प्रोसेस चार्ट, प्रक्रिया चार्ट का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग शो इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया दोस्तों बियरिंग का नाम बताना है। तो ये जो बियरिंग है दोस्तों, ये आपका है नीडल बियरिंग। नीडल बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्टर शो इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया ये जो फिल्टर है इसका नाम बताना है। तो ये जो फिल्टर है दोस्तों जो दिखाया गया है, यह आपका कहलाता है मैकेनिकल फिल्टर। तो मैकेनिकल फिल्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ की? कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका ट्रांसमिट टार्क। टार्क को संचारित करने के लिए हम लोग कुंजी का उपयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विच कटिंग फ्लूइड डिसॉल्व्स इन वाटर गिविंग ए मिल्की वाइट सोल्यूशन? कौन सा कटिंग द्रव पानी में घुलकर दूधिया सफ़ेद घोल देता है? तो वह रहता है सॉल्युबल ऑयल, घुलनशील तेल। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शो इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो चिन्हित भाग है दोस्तों, यह आपका कहलाता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट शो इन द फिगर? ये जो चित्र में दोस्तों फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। ये जो फाउंडेशन बोल्ट है ये आपका कहलाता है कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। तो कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच वेयर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन? किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो ये जो मुड़ते हैं दोस्तों, यह मुड़ते हैं आपके लॉन्ग ले रोप। तो लॉन्ग ले रोप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर दैट टाइमिंग ड्यूरिंग विच द मशीन रन्स ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन? उस समय को क्या कहते हैं जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलती है? तो इसको हम लोग ऑटो साइकिल टाइम कहते हैं, ऑटो चक्र समय। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वाल्व कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड? कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है? तो जो वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है वह डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच अलाइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी? उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है? तो रहता है कॉपर लेड एलॉय, कॉपर सीसा मिश्र धातु। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग शो इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया बियरिंग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चित्र आपको दिखाया गया है बियरिंग का, ये जो बियरिंग है ये आपका स्प्लिट बियरिंग कहलाता है। तो स्प्लिट बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन सो इन डबल एक्टिंग सिलेंडर फिगर? डबल एक्टिंग सिलेंडर चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर ये जो भाग है दोस्तों, यह आपका कहलाता है पिस्टन रॉड। ठीक, तो एक्स पार्ट जो दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है यह आपका पिस्टन रॉड कहलाता है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शो इन द फिगर? चित्र में दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दर्शाया गया इसका नाम बताना है। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर का जो है दोस्तों, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लैंड।
तो टॉप लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल पोजीशन टू सेंस इन मशीन ऑटोमेशन सिस्टम। मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझने के लिए किस वाल्व का प्रयोग करते हैं? इसके लिए रोलर वाल्व का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच इज द इमेजिनरी सर्किल ऑन टू मेटिंग गियर। दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल कौन सा है? तो यह आपका है पिच सर्किल। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग आइटम शो इन द फिगर। चित्र में दर्शाया गया पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? ये जो आपको पाइप फिटिंग आइटम दिखाया गया है यह आपका लॉन्ग निप्पल है, तो लॉन्ग निप्पल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शो इन द फिगर। चित्र में जो एक्स पार्ट दर्शाया गया इसका नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों यह इसका कहलाता है हाइट। तो हाइट ऑफ स्लिप गेज हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर सिल्वर स्मिथ वर्क। तो सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल यानी कि रेती का नाम क्या होता है? तो वह होता है रिफलर फाइल। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल प्रोटेक्ट्स स्लिप गेज फ्रॉम रस्टिंग। कौन सा सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाता है? तो वह रहता है आपका पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? तो प्रेशर की एसआई इकाई होता है आपका पास्कल। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो चित्र में आपको ऑपरेशन दिखाया गया है, जो ऑपरेशन हो रहा है वो आपका कहलाता है लैपिंग लार्ज डायामीटर। तो लैपिंग लार्ज डायामीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शाफ्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो जिस प्रकार का बेल्ट का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका वी बेल्ट। और 38 नंबर क्वेश्चन है, कैर विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री के मशीनीकरण एवं लचीलापन में सुधार करता है? तो वह रहता है आपका अनिलिंग। तो अनिलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, टेट थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, विच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो वह रहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस 1/3 ऑफ द हाइट। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है इसके आधार से स्थित होता है इसकी 1/3 ऊंचाई पर? तो रहता है आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, स्नेहक का जो उद्देश्य है वो रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करना। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ ए स्टील इज हीटेड फ्रॉम अबाउट 7 to 3 डिग्री सेल्सियस। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो वह रहता है आपका ऑस्टेनाइट। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। विकृति का कोई भी नहीं होती है, ठीक, विकृति का मात्रक नहीं होता है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सर्किल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो यही होता है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर अब आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, विच नट कैन बी इजीली ऑपरेटेड विथ थंब एंड फिंगर। जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जाता है उस नट को क्या कहते हैं? तो वो नट रहता है आपका विंग नट। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है,
कह रहे CPRF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है कंबाइंड फाइल राफ्ट फाउंडेशन। तीसरा क्वेश्चन है लॉक नट और चेक नट इज चैम्फर्ड ऑन। लॉक नट या चेक नट को कैसे चैम्फर किया जाता है? तो दोनों तरफ चैम्फर किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। तो ये रिवेट को आमतौर पर दोस्तों हम लोग नॉमिनल डायमीटर से हम लोग निर्दिष्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको रिवेटेड हेड दिखाया गया है इसका नाम बताना है, तो आपका काउंटर संक रिवेट हेड हो जाएगा। ठीक, तो ये काउंटर संक रिवेट हेड है। छठा क्वेश्चन है द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज अराउंड। पाइप थ्रेड का जो शामिल एंगल होता है चारों ओर है, कितना होता है? तो ये होता है 55 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं? तो ये होता है हेल्प्स पीपुल वर्क टुगेदर बेटर। लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपसे अनुरोध है कि किए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह किसका उदाहरण है? यह फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। उद्यमी का पता लगाएं। तो आनंद महिंद्रा दोस्तों आपके क्या हैं? उद्यमी हैं। चौथा क्वेश्चन है विच वन इज ए साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कौन सा है? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग आपका साइबर क्राइम है। पांचवा क्वेश्चन है कि विच राइटिंग एन ईमेल वाइल राइटिंग एन ईमेल वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट द सब्जेक्ट क्लियरली। ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि टू टेल द कंपनी व्हाट द ईमेल इज अबाउट। कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। छठा क्वेश्चन है व्हेन विल कीप इन इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडर गो चेंज। ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आएगा? तो रहेगा आपका टेक्नोलॉजी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर यू व्हाट्सअप दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, यह किसका उदाहरण है? यह है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आठवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज ए डेड गार्डन विथ लवली फ्लावर। यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर। अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन कह रहा है वाइल वर्किंग इट इज इम्पॉर्टेंट टू शेयर आवर आइडियाज विथ अदर बिकॉज। काम करते समय अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्या करता है टॉकिंग कैन हेल्प एंड मेक आइडियाज बेटर। बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है लर्निंग ए न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड। मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है? यह अप स्किलिंग कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हेन योर टीम प्रोजेक्ट इज अनसक्सेसफुल व्हाट विल यू डू एज ए लीडर। जब आपकी टीम में प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो आप एक लीडर के रूप में क्या करेंगे? तो इंकरेज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड सो एज टू बिकम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट फॉर इट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज डिजाइन थिंकिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम। डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है? ये करता है बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल नीड एंड इम्प्रूविंग सोल्यूशन। यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधान में सुधार करना। 14 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन हेल्प यू वर्क वेल विथ पीपुल। निम्न में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है? तो रहता है पेइंग अटेंशन,
स्टेइंग क्लेम इन चैलेंजिंग सिचुएशन, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। 15 नंबर क्वेश्चन है, वाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब थ्रू ईमेल व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अटैच्ड। ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने की आवश्यकता है? तो यह आपका रिज्यूम, कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बायोडाटा, कोर्स और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए ग्रीन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी दैट। ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, व्हाट इज ए टाइम व्हेन यू योर फैमिली एंड योर टीचर मीट एंड इंटरेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर बेटर। वह समय होता है जब आप अपना विचार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझाने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो उसे फैमिली इंगेजमेंट कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, टेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुल्ली थिंकिंग अबाउट देम इट इज क्वालिटी ऑफ। ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना कौन से एक गुण है? तो यह आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब हाउ टू स्टार्ट एन ईमेल टू ए कंपनी। नौकरी के लिए आवेदन करते समय किस कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें? तो शुरू करना चाहिए बीइंग विथ ए क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड ए पोलाइट ग्रीटिंग। एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए कोवर्कर आस्क फॉर ए सपोर्ट विथ ए टास्क प्रॉपर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इज। यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या होता है? यहाँ पर होता है कि श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। 22 नंबर क्वेश्चन है, यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू। आप एक आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप क्या करते हैं? अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं। तो कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज। 22 नंबर क्वेश्चन है, टू बिकम ए गिग वर्कर ए पर्सन शुड फाइंड गिग वर्क अपॉर्चुनिटीज बाय मीन्स ऑफ। एक गिग वर्कर काम बनने के लिए एक व्यक्ति को किसके माध्यम से गिग कार्य के अवसर खोजने चाहिए? तो ये खोजना चाहिए, कनेक्ट विथ फ्रेंड्स पीपल यू माइट नो एंड ग्रुप इन योर कम्युनिटी। अपने दोस्त जिन लोगों को आप जानते हो और अपने कम्युनिटी के ग्रुप से जुड़ना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लाभ क्या है? तो यह डायरेक्ट अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से सीधे कमाई होती है। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट हु फिनिश्ड देयर स्टडीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड कम टू टॉक टू द प्रेजेंट स्टूडेंट। एक गतिविधि है जहां संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र वर्तमान छात्रों से बात करने आते हैं, तो वह होता है एलुमनी इंगेजमेंट। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट आर स्किल एज ए पर्सनल ट्यूटर, व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। जिनको चाहिए ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।